गुज़िश्ता कुछ साल से पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात बढ़ने की वजह से ये एक सेहत आमा का एक संगीन मसला बनता जा रहा है और हर साल हज़ारों ख़ानदान छोटी छोटी गलतियों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे और कुछ इनिशिएटिव्स थे जो कि मोटरवेज़ और हाईवेज़ की अथॉरिटीज़ ने लिए थे, उन पर हम बात करेंगे कि जिससे हमें ये यकीन हो जाएगा कि वो हमारी हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। आपकी बात करवाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं DIG मोटरवेज़ एंड हाईवेज़ अली शेर जखरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? खैरियत से? हम अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ कवानीन भी हैं, जुर्माने भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अथॉरिटीज़ की तरफ से भी होती हैं, लोग भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स हैं। हादसात के बढ़ने की वजह आपको क्या समझ में आती है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैम थोड़ा सा मैं प्रीलूड दूंगा आपसे, 1 मिनट का प्रीलूड बहुत ज़रूरी है, फिर मैं इन वजूहात और उनकी नॉन कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा। जी देखें, दुनिया में इस वक्त जितने अमवात अपने एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं वो 13,50,000 हो रहे हैं। अगर उसको पाकिस्तान परस्पेक्टिव से लेके आते हैं, इस वक्त 30 से लेके 33,000 हमारे पाकिस्तान में सिर्फ डेथ टॉल है। कोलेटरल डैमेजेस की बात करते हैं, आपको पता है कि जो हैंडीकैप्ड हैं, ट्रामाटाइज्ड हैं या फॉर दैट मैटर अगर वो अफेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो फिगर आपका 50,000 से लेके 80,000 तक कभी पहुंचता है। अगर इनको कंपेयर करते हैं, टेररिज्म का फिगर हमारे पाकिस्तान में 5,000 है। मैं सिर्फ कोविड की बात करता हूँ, इस वक्त उन्होंने हिला के दुनिया को रख दिया है। पाकिस्तान का फिगर इस वक्त 27,000 2 सालों में पहुँचा है। तो अगर 1 साल की फिगर की बात करते हैं, वो 14,000 पर एनम की बात हो रही है। यहाँ पे वो 33,000 प्लस कोलेटरल डैमेजेस इनके अलावा हैं जो 50,000 से ऊपर चला गया। इसी हालात में, इसी सिचुएशंस में मुझे पता है कि जो एज हमारा अफेक्ट हो रहा है वो 19 से 29,000 और 29 ईयर्स एज वाले हमारे यंग जो हमारा जनरेशन है वो अफेक्ट हो रहा है। जॉब पे वो लोग हैं। गुर्बत की हालत ये है कि 40% हमारे पास गुर्बत का फिगर अभी हम क्रॉस कर चुके हैं। एजुकेशन की हालत आपको पता है कि हेल्थ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम क्यूरेटिव साइड पे देख रहे हैं। जो अफेक्ट हो गया अफेक्ट ही होता रहता है, उसकी उस लेवल की इलाज नहीं होती, जो दोबारा उसी कंडीशन में आते आते उनको 10 साल हो जाते हैं। इन सब को सिर्फ जहन में रखते हुए अगर हम देखें कि हमारे 50,000 बंदे जब पर एनम अफेक्ट हो रहे हैं, तो दुनिया का एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इज़ टचिंग वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के हु आर बैडली अफेक्टेड। बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ 3-4 इश्यूज़ हैं जो उनको हम अगर सिर्फ वो कहते हैं कि वी नोज समहाउ वी आर नॉट अवेयर, वो अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंपेन NHMP जो हमारे मोटर पुलिस है उनकी एक इंसेप्शन हुई है। आपको पता है कि इंसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमने यही रखा, एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन। सही। लोगों को खड़े होके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टच करते हुए, मदारस को हमने नहीं छोड़ा है। हम जहाँ कहीं जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हमने टच कर, यूनिवर्सिटीज़ को हमने टच किया है, हमने थीम वॉल्स दिए हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को टच किया है, सिर्फ इसलिए कि एक बार इनके जहनों में ये बात आ जाए कि ये इशू कितना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हमारा कोर वैल्यू जिस पे हम बहस कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम हेल्प करते हैं। जहाँ पे कोई गाड़ी ख़राब हो, हम उनको ये नहीं कहते कि आप अल्लाह के आसरे हैं, या वैसे ही अल्लाह के आसरे तो हर बंदा होता है। अल्लाह ने कुछ वसाइल हमें ही भेजा है कि उनकी हेल्प करें। जब उनको हेल्प करते हैं वही चीज़ हम मैसेजेस दे देते हैं, तो उनके नज़रों में आ जाते हैं कि यार ये गाड़ी आप अगर वहाँ चेक करके आप स्टार्ट कर लेते। आपको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट सीन हमारा सियारकोट मोटरवे में हुआ था। वो हमारे एम्बिट में नहीं भी आ रहा था, उसके बावजूद एक चीज़ क्लियर कर था, अगर उसको थोड़ा सा वो कहते हैं कि पहले ही ज़रा सोच के ये गाड़ी चला लेते तो मेरे ख्याल में ऐसे इंसिडेंट या ऐसे वाक़यात नहीं होते। बिल्कुल तो सही है। उसी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। हमें कोई पैसा कलेक्शन वाली बात नहीं है, वी आर नॉट कलेक्टर्स, दिस इज़ द कम्युनिटी पुलिसिंग। एंड ये शेप और NHMP की जो इतनी सारी रेपुटेशन बनी है, जो आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस बन चुका है, जो दुनिया लेवल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट को आपको उठा के पाकिस्तान में देखें जो करप्शन लेस और हैरेसमेंट फ्री है, जो लेडीज़ को एम्पावर करके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में लाए, वो NHMP है।
इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें और हमारा रिस्पांस देखें, जहाँ पे कंप्लेंट्स आते हैं 130 को आप डायल करें। अभी भी मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह देता हूँ, आप डायल करें इसी वक्त आपको 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपको बिल्कुल रिस्पांस सही है। मिल जाता है अपने। तो यही चीज़ है कि हमने अपने क्रेडेंशियल्स जी कंप्लीट कर लें, सॉरी। हाँ, मेरा ये है कि सिर्फ 3-4 इश्यूज़ है। आपको पता है जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हमारे पास पता है कि एक्सीडेंट रेकलेस, ड्राइवर्स की कमी है, ट्रेन ड्राइवर हमारे पास नहीं है, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हमारे कराची में आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई हमारा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि लोगों को ट्रेंड करके आप रोडों पे लेके आए। सर, जो ड्राइविंग के लाइसेंस की बात हो रही है, किसी हॉस्पिटल में बिठा देंगे, वो ट्रीटमेंट क्या करेगा? बिल्कुल सही है। अब जो हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है, उनको ओवरकम करने के लिए, अगर उनको थोड़ा सा हम देखेंगे, ओवरकम करने के लिए आपको सिर्फ ये सेंसिटाइजेशन, आपकी एजुकेशन है, काउंसलिंग है और इन्फोर्समेंट है। अगर ये 3-4 चीज़ों में हम कामयाब हो गए लोगों को समझाने में, मेरे ख्याल में तो ये एक्सीडेंट रेशो जो कहते हैं कि 30,000 35,000 है, अगर उसी को थोड़ा सा एक बंदा बचाने में हम कामयाब हो गए, गोया हमने इंसानियत को बचाने में कामयाब हो गए। और ये आइडिया अगर अडॉप्ट किया गया, पाकिस्तानियों में ये शऊर इतना है, अगर वो ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कामयाबी में हमकनार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डीएजी साहब, ये बताएं कि लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है, हम आप लोगों के इनिशिएटिव से भी आते हैं, लेकिन लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है देने का और जो क्राइटेरिया है बेसिकली ये कि हम इस तरह से लाइसेंस देंगे कि जिसने ये चीज़ फुलफिल कर ली, ये क्राइटेरिया पर वो पूरा उतर गया, तो वो जो क्राइटेरिया हमने बनाया है वो ज़्यादा आसान नहीं है लाइसेंस लेने वाले के लिए? मुश्किल होना चाहिए उसको थोड़ा बहुत? मैम देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। आप देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारा जो मोटरवे का NHMP का जो लाइसेंस है वो इतना सिंपल तो ज़रूर है, चीज़ है कि आपको रोड हैज़र्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिविटी है ना जी, यू आर कैपेबल टू ड्राइव। हमारे पास तो आपको पता है इंस्टीट्यूट्स की ये पोजीशन है कि आपका ड्राइवर जो 2 नंबर, मतलब ये छोटा सा ड्राइवर होता है, वो एक्सीडेंट करते करते बेचारा खुद सीख के आके लाइसेंस ले लेता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या देखें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मेरी है। अगर मैं उसमें नाकाम हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ। एक जॉइंट वेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, बिल्कुल सही, ये फेडरल गवर्नमेंट की है, ये मेरी है, मैं किसी और पे ब्लेम नहीं करता। यही चीज़ें अगर हम लोगों को वही एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर देंगे, वो ट्रेंड हो जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कराएंगे, तो मेरे ख्याल में एक्सीडेंट्स रेशो वैसे ही कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर, अब अपने ड्रोन्स के हवाले से बताइए, ड्रोन से किस तरह आप लोग मॉनिटर करते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी शाहराहों पे आप लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैडम बहुत अच्छा सवाल है शिफा। एक चीज़ आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में से कराची ने लीड कर लिया। ये हमारा ही जोन था जो हमने ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारा मोटरवे की जो कैपेसिटी है वो 30,000 फॉर 24 आवर्स व्हीकल फ्लो होना चाहिए, और हमारे पास ये था 150,000। इसी सिचुएशन को हमें टैकल करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन पे चले गए। उनकी मॉनिटरिंग ड्रोन के ज़रिए ये फर्स्ट ड्रोन चालान भी आपको बताया, ये हमारे M9 कराची में हुआ है। ये अल्लाह के फजल से हमने स्टार्ट किया। सब्सिक्वेंटली आइडिया तो IG साहब का ही था, ये पाकिस्तान मिनिस्टर साहब का आइडिया था, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली हुआ भी है, वो ले भी लिया, इनिशिएटिव हमने किया, और ये कराची के लोगों ने डोनेशन पे हमें दे के ये चीज़ हमें हेल्प आउट किया, और उसने इतना सॉल्यूशन हमें दे दिया कि हमारे जितनी मॉनिटरिंग थी वो इतनी इफ़ेक्टिव हो गई है कि एक्सीडेंट्स का रेशो बिल्कुल कम हो गया। जब फिगर हम डिस्कस कर देते हैं हैरानगी हो जाती है कि इन चीज़ों को जो एप्लीकेशन ऑफ IT है या एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन जो कभी हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या शादी ब्याह में इस्तेमाल होता था, आजकल वो हमारे मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ड्रोन का तो कॉन्सेप्ट वैसे आपको पता है कि नेगेटिवली लिया जाता था, शायद ड्रोन हमले हो रहे हैं, हाँ आजकल वो आपके सिक्योरिटी के लिए, जानों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा हमने सिमुलेटर्स हैं हमारे पास, जिनको हमने अप्लाई करते हुए हमने कोशिश की है कि एक्सीडेंट रेशो कम हो जाए और हमारे ड्राइवर्स ट्रेंड हो जाएं और हमारे लोगों को बचाने। और ये कम्युनिटी पुलिसिंग की हाईएस्ट क्लाइमेक्स है जहां पे हमने टच करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है। सर, हमसफर ऐप के बारे में फाइनली बताइए, ये ऐप क्या करती है और लोगों को कैसे मदद फराहम करती है, आप लोगों का काम कैसे आसान करती है हमसफर ऐप आप लोगों की? देखिए हमसफर ऐप का ये है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप सिर्फ अपनी लोकेशन को, वहीं पे आपके पास आइकॉन आ जाता है, उसी पे सिर्फ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन डिटरमिन होगा,
आपको मोटरवे पुलिस विद इन 6 मिनट्स आपको अप्रोच करेंगे, उनको कोई लोकेशन बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आप सिर्फ उसमें लिखेंगे आई नीड हेल्प, या जो भी एक वन लाइनर आप भिजवा दें, बाकी मैसेज ऑटोमेटिकली कंसर्न जितने भी मोटरवे पुलिस है वहाँ पे नियर बाय जितने हैं उनको क्लिक कर लेता है, वो रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, विद इन 6 to 8 मिनट्स वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। यही चीज़ें प्रैक्टिकली हम लेके मीडिया वालों को हम दिखा चुके हैं, इसमें ये प्रैक्टिकली ये चीज़ हो गया है। इसीलिए तो आपको पता है मोटरवे का एक इमेज बना हुआ है और हर बंदा कहता है कि ये दे आर हेयर टू हेल्प अस। बिल्कुल जी, और हर बंदा ये भी कहता है कि हर सड़क की मोटरवे बना दें, कुछ इस किस्म का भी कोई मैकेनिज्म ले आए कि हर सड़क शहर के अंदर शहर के बाहर की मोटरवे बन जाए, ताकि उस पे कवानीन का जो इतलाक है वो भी सही तरीके से हो सके, लोग भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, क्योंकि आप लोग चाहे कोई माने ना माने मोटरवे पुलिस का एक्टिविज्म ज़्यादा है बाकी पुलिस से हमारी, तो ये एक फैक्ट है जी। अगर लोग किसी से डरते हैं तो यानी कि वो काम ज़्यादा सही कर रहा है बनिस्बत दूसरे के। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो फिर जहाँ पर ज़्यादा इतलाक होता है, जहाँ पर जुर्माने होते हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा डर खौफ महसूस करते हैं, दैट इज़ मोटरवे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली शेर जखरानी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, DIG मोटरवेज एंड हाईवेज हमारे साथ मौजूद थे और रोड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे। छोटी सी गलती हमारे जिनसे मैंने ड्राइविंग सीखी थी, वो ड्राइवर हमारे कहा करते थे कि सिर्फ 10 सेकेंड का मार्जिन होता है, उस 10 सेकंड में आपने कहीं नीचे देखा, इधर देखा और आगे आप गए, तो वो जो 10 सेकंड हैं उतनी देर के लिए भी अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन से और स्टीयरिंग व्हील से ध्यान ना हटाइए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पर अपने आप को भी सख्ती से पाबंद कीजिए कि आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। हमें इस्लामाबाद वालों को ये एक प्रिविलेज है कि इतनी सख्ती से सीट बेल्ट का इतलाक किया जाता है और इतनी हमें जुर्माने हुए हैं कि आदी हो गए हैं। अब हम कहीं लाहौर जाएँ, पेशावर जाएँ, कराची जाएँ, जहाँ जाएँ हमारी सीट बेल्ट का हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाता है और वो हम बांध लेते हैं अपने साथ। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखिए।